नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, यदि आप यूपीआरटीयू यानी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूनिवर्सिटी से यदि आप एमए कर रहे हैं और एमए में यदि आपका थर्ड सेमेस्टर है, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसके अंतर्गत और कितने आपके पेपर होंगे, इसकी पूरी डिटेल हम आपको साथियों इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर दें। दोस्तों, जो आपका एमए यदि आप यूपीआरटी से यदि आप एमए कर रहे हैं हिंदी से, तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें आपके 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? उसमें आपके 3 ही पेपर होंगे। कौन कौन से होंगे? एमए एच आई 107, एमए एच आई 108 और एमए एच आई 109। ये आपके 3 पेपर होंगे। ठीक है। तो जो आपका पहला पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर का, जो आपका पहला पेपर है एमए एच आई 107, इसके अंतर्गत आपको आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे प्रथम खंड में आपको नव जागरण काव्य के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत साथियों आपको इकाई 1 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य, जैसे भारतेंदु का परिपक्व काव्य जो हुआ, ठीक है, यानी नव जागरण जो काव्य है उसके अंतर्गत आपको इकाई 1 से लेकर, यहाँ पे देखिए इकाई 1 में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य, इकाई 2 में आपको मैथिली शरण गुप्त का काव्य राष्ट्रीय जागरण, नव जागरण और नारी चेतना के संदर्भ में आपको पढ़ना होगा। ठीक है। इसके बाद आपको तीसरी इकाई में आपको साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र का और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प यानी खड़ी बोली के विकास के संदर्भ में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आपका आ जाता है द्वितीय खंड, जो आपका तृतीय सेमेस्टर है। तृतीय सेमेस्टर का जो आपका प्रथम पेपर है उसके अंतर्गत आपका द्वितीय खंड आता है। इसमें आपको छायावादी काव्य के बारे में पढ़ना है। और छाया यहाँ पे साथियों आपको देखिए जयशंकर प्रसाद के काव्य में राष्ट्रीय चेतना की जो विशिष्टता और आधुनिक भावबोध है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका इकाई 5 में जयशंकर प्रसाद की भाषा और काव्य शिल्प के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी है। ठीक है। इसके बाद साथियों आपका जाता है इकाई 6। इकाई 6 के अंतर्गत आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य का वैचारिक आधार के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इकाई 7 में आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में प्रयोगशीलता की जो दिशाएं हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर इकाई 8 में आपको राम की शक्ति पूजा एवं पाठावलोकन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। ठीक है साथियों। इसके बाद साथियों आपका आ जाता है तृतीय खंड। तृतीय खंड में आपको छायावादी काव्य 2 तथा छायावादोत्तर काव्य, ठीक है, इसके अंतर्गत साथियों आपको सबसे पहले इकाई 9 में महादेवी वर्मा के जो काव्य संवेदना है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इकाई 10 में आपको महादेवी वर्मा के जो प्रतीक योजना है इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इकाई 11 में आपको सुमित्रानंदन पंथ की जो काव्य यात्रा के विविध चरण है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है इकाई 12 साथियों, और इकाई 12 में आपको सुमित्रानंद पंथ का जो काव्य शिल्प है, भाषा और शैली है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 13 में आपको जो दिनकर के काव्य की, ठीक है, अंतर धाराएं हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद साथियों आपका जाता है चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड में साथियों आपको जो है जो प्रगतिशील काव्य है इसके अंतर्गत आपको नागार्जुन के काव्य में संवेदना के रूप के बारे में पढ़ना है। फिर इकाई 15 में नागार्जुन के काव्य का रचना विधान। इकाई 16 में आपको मुक्तिबोध का जीवन दर्शन और उनकी काव्य शिष्ट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी साथियों। उसके बाद आपका आ जाता है इकाई 17। इकाई 17 में आपको मुक्तिबोध का जो काव्य शिल्प है, ठीक है, पेटैसी के संदर्भ में आपको पढ़ना है। फिर अंधेरे में कविता का विश्लेषण आपको पढ़ना है। धूमिल आपको पढ़ना है। उसके बाद इकाई जो 19 है, फिर आपका पंचम खंड आ जाता है। पंचम खंड में साथियों आपको नई कविता है। नई कविता में आपको अज्ञेय के काव्य के आधुनिक भावबोध। इकाई 21 में आपको अज्ञेय काव्य भाषा और काव्य शिल्प। इकाई 22 में आपको शमशेर काव्य की विचार भूमि। इकाई 23 में आपको शमशेर का काव्य संवेदना और शिल्प के बारे में साथियों आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी है। इसके बाद आपका अगला आ जाता है छठा खंड। इसके अंतर्गत आपको नई कविता सेकंड के बारे में अध्ययन करना है। इसमें आपको अपने समय के आर पार देखना कवि रघुवीर सहाय के बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद रघुवीर सहाय का जो काव्य शिल्प है इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर श्रीकांत वर्मा और उनकी कविता के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। ठीक है। जो आप एमएचआई का जो आपका थर्ड सेमेस्टर है उसके पहले पेपर में इतना आपको तैयारी करना है, इतना आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद आपका जाता है थर्ड सेमेस्टर का दूसरा पेपर। दूसरे पेपर में आपको उपन्यास एवं कहानी के बारे में अध्ययन करना है। और उपन्यास और कहानी के सबसे पहले प्रथम खंड में आपको गोदान
मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचना है गोदान, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 1 में आपको किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान, फिर राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में गोदान, फिर साथियों आपको गोदान में नारी चरित्र के बारे में, फिर आपका द्वितीय खंड में धरती धन का अपना जगदीश चंद्र, सूखा बरगद मंजूर एहतेशाम, धरती जन धन धन का अपना, दलित जीवन की त्रासदी के संदर्भ में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर साथियों आपको धरती धन ना अपना, चित्रांकन और आंचलिक पहलू, फिर सूखा बरगद मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज की मानसिकता, फिर सूखा बरगद इसमें अल्पसंख्यक समाज में और असुरक्षा की भावना के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। इसके बाद आपको आगे जो आपका तृतीय खंड आता है, इसमें आपको मैला आंचल और आंचलिक उपन्यास की अवधारणा के बारे में अध्ययन करना है। फिर मैला आंचल के राजनीतिक संदर्भ, मैला आंचल का भाषा और शिल्प के बारे में, फिर साथियों आपको बाणभट्ट की आत्मकथा भारतीय जीवन दृश्य से, फिर उसके बाद बाणभट्ट की जो आत्मकथा का शिल्प है उसके बारे में, फिर बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रासंगिकता के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद कहानी फर्स्ट आ जाता है दोस्तों। कहानी फर्स्ट में आपको जो आपका चतुर्थ खंड है ठाकुर का कुआं के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर पुरस्कार जयशंकर प्रसाद के बारे में, कुत्ते की पूंछ यशपाल जी का जो है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर पाजेब जैनेन्द्र कुमार के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर रोज अज्ञे जी की, फिर समकालीन जो कहानी आपका पंचम खंड है पिता ज्ञान रंजन के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर उसके बाद तिरिछ है उसके बारे में, फिर त्रिशंकु मन्नू भंडारी के बारे में, फिर नई कहानी थर्ड जो है चीप की दावत भीष्म साहनी के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। फिर भोला राम का जो जीव है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। एक दिन का मेहमान निर्मल वर्मा जी के आपको पढ़ना है। सिक्का बदल गया किशोरा सोबती, फिर बाद यह अंत नहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी है। ठीक है साथियों, इसके बाद साथियों यह भी आपका जो पेपर है वह समाप्त हो जाता है। उसके बाद एम.ए. एच.आई. का यानी जो एम.ए. हिंदी है इसका जो थर्ड सेमेस्टर का जो लास्ट पेपर है वो आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत साथियों आपको साहित्य सिद्धांत और समालोचना के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले प्रथम खंड में आपको साहित्य की अवधारणा के अंतर्गत आपको काव्य लक्षण अथवा काव्य की परिभाषा, काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद काव्य प्रयोजन आपको पढ़ना है। शब्द विवेचन आपको पढ़ना है। फिर द्वितीय खंड में आपको भारतीय काव्य शास्त्र विकास के चरण, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय, फिर भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय सेकंड। फिर तृतीय खंड में आपको रस के बारे में पढ़ना है। चिंतन के विविध आयाम, रस की परिभाषा, स्वरूप और रस निष्पत्ति के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर साथियों आपको साधारणीकरण है उसके बारे में आपको पढ़ना है। काव्य का अधिकारी उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर चतुर्थ खंड में आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र फर्स्ट के बारे में पढ़ना है। प्लेटो का काव्य चिंतन, अरस्तु का साहित्य चिंतन, ठीक है। लोंजाइनस का उदात्त की अवधारणा के बारे में आपको पढ़ना है। जॉन ड्राइडन युग परिवेश और आलोचना सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। मैथ्यू आर्डन कला और नैतिकता के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। इसके बाद आपका आता है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद यानी पाश्चात्य काव्यशास्त्र सेकंड के बारे में आपको पढ़ना है। फिर टी.एन. एटिलियस का साहित्य चिंतन आपको पढ़ना है। आइए रिचर्डस का साहित्यन चिंतन, फिर नई समीक्षा आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रमुख सिद्धांत के बारे में, साहित्य सिद्धांत और विचारधाराओं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी आलोचना फर्स्ट आपको पढ़ना है। मार्क्सवादी आलोचना आपको पढ़ना है। साहित्य चिंतन के विविध वाद आपको पढ़ना है। साहित्य अध्ययन के प्रमुख पद्धतियों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, अस्तित्ववाद के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद साथियों आपको हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ना, साहित्य की आधुनिक अवधारणा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, छायावाद युग के बारे में, हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना और डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में, साहित्य की विधाएं, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। ठीक है, तो इतना साथियों आपको पढ़ना है। जो आपका लास्ट पेपर है एम.ए.एच.आई. का जो आपका लास्ट पेपर है उसके अंतर्गत आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है साथियों कि आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। यदि आप यूपीआरटीओ से एम.ए. में हिंदी से एम.ए. कर रहे हैं और उसका आपका थर्ड सेमेस्टर है, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, किस पेपर में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, ये जो हमने आपको यहाँ पे बताया, इस प्रकार से यदि आप तैयारी करेंगे तो आप उसमें ज़रूर ही सफल होंगे। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारी ये छोटी डिटेल, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया साथियों। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार।